बरेली में सरकारी अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी की शिकायत लेकर दर्जनों लोग शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे। शिकायत लेकर आए लोगों ने आरोप लगाया कि महिला चिकित्सालय के बड़े बाबू कुलदीप शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाबू ताहिर समेत बॉबी और विकास यादव ने 300 बेड कोविड अस्पताल में विभिन्न पदों पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मांगे। पेशगी के तौर पर शिकायतकर्ताओं ने 3-3 लाख रुपए दे भी दिए, जिसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल गए। पूछने पर चारों आरोपी बाद में नौकरी लगवाने या रुपए वापस करने का दिलासा देने लगे, लेकिन अब तक ना तो नौकरी लगवाई और ना ही रुपए वापस किए। अब खुद को ठगा महसूस कर रहे शिकायतकर्ताओं ने एसएसपी से गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि कुल 44 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि पूरे मामले की जांच सीओ फर्स्ट को दी गई है। सबूतों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 300 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें जॉब लगवाने के लिए हमसे बोला गया था। हमको बोला गया था कि आपकी जॉब लगवा देंगे आपके योग्यता के आधार पर। हमसे बोला था कि आपको इसमें 5 लाख रुपए देने होंगे, जो 3 लाख रुपए पहले और 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन हमसे ये 3 लाख रुपए ले लिए गए, ना हमें कोई जॉब दी ना कुछ हुए। हमारा उसमें मेडिकल भी करवाया, हमें ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। हमें ठगा गया है 300 बेड हॉस्पिटल की में नौकरी के नाम पर। मैं अकेला नहीं हूँ, करीब इसमें 40 लोग के आसपास हैं। ये 300 बेड हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। इसके तैयार होने के बाद में आपको आप पर कैंडिडेट आपको 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। हर बंदे से 5 लाख रुपए ले रहे हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके बेस पर आपको वहाँ पर योग्यता के हिसाब से आपको जो है पोस्ट दी जाएगी। ये थाना कोतवाली से संदर्भित एक मामला है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि नौकरी दिलाने के नाम पे एक व्यक्ति के द्वारा उनसे कुछ पैसे ले लिए गए और उनके पास उसके एविडेंस भी हैं। मेरे द्वारा इसमें जो पूरा प्रकरण है उसको क्षेत्राधिकारी प्रथम को दे दिया गया और उसमें जो सबूत हैं उनके आधार पर इसमें मुकदमे की कार्रवाई भी की जाएगी। मीरगंज के अंबरपुर गांव में ऑनर किलिंग के मामले में बरेली पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पूछताछ में तोताराम नाम के शख्स का भी खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि बीते दिन प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले थे। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने हत्या कर शवों को पेड़ से लटका दिया था। थाना मीरगंज के अंतर्गत युवक और युवती की हुई हत्या के संदर्भ में लड़के पक्ष के द्वारा 4 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस के द्वारा चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ पूछताछ के दौरान एक और व्यक्ति का नाम आया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार इस दोनों जो हत्याकांड है उस पूरे प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो लड़की के परिवार वाले हैं उनके ऊपर ही आरोप लगे हुए हैं। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को बरेली पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि उनसे पहले 2009 से लेकर 2017 तक कुल श्रमिकों का पंजीयन मात्र 34 लाख था, जिसकी संख्या बढ़कर आज 75 लाख के पार पहुंच गई है। यानी उनके कार्यकाल में श्रमिकों का पंजीयन 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। सरकार का कार्यकाल पूरा होते होते ये संख्या 1 करोड़ के पार पहुँचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड काल के दौरान श्रमिकों के लिए सरकार ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। लॉकडाउन लग गया, छोटे कारोबार से लेकर बड़े कारोबार बंद हो गए, मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। ऐसी हालत में हमने 1000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से उत्तर प्रदेश के 20 लाख निर्माण मजदूरों को, 14 लाख दिहाड़ी मजदूरों को 3 महीने तक लगातार 1000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया गया और 40 लाख प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का निःशुल्क खाद्यान्न पैकेट किट के साथ साथ 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई और निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति अभी तक निरंतर जारी है। इसलिए कोविड-19 आपदा काल को देखते हुए श्रम विभाग ने उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी किया है वो पूरे दुनिया के लिए एक मॉडल है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव शुक्रवार को बरेली सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में हुनर हो। केवल कॉलेज की पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। अगर वह स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो कौशल विकास के तहत उनको स्किल्स में इजाफा करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ युवाओं की स्किल्स में बढ़ोतरी होगी बल्कि वे अपना उद्योग भी खड़ा कर सकते हैं। साथ ही अच्छी नौकरी के भी लगातार मौके हैं। इसके लिए सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि युवा हुनरमंद हो, यानी उनके हाथ में स्किल हो। वो केवल कॉलेज की पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद नौजवान कंपटीशन में जा सकते हैं, एग्जाम में जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको स्वावलंबी बनना है,
अपने बिजनेस के माध्यम से अपना काम खड़ा करने का चाहते हैं, तो पहले वो हमारे विभाग के माध्यम से, चाहे ITI हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा के अलावा कौशल विकास हो, उनमें हुनर सीखें। उनके हाथ में किसी भी सेक्टर में कोई हुनर होगा, यानी टेक्निकल उनके हाथ में होगी, वो काम करना जानते हो स्वयं से, तो स्वयं का भी रोजगार कर सकते हैं। नौकरी करने के भी बहुत बड़े अवसर हैं, और नौकरी करने के बाद कुछ प्रशिक्षण लेकर के वो हुनरमंद होकर के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, यानी अपना व्यवसाय खड़ा करने का काम कर सकते हैं। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर की अगुवाई में किसान एकता संघ ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को बरेली में सौंपा, जिसमें कहा गया कि गणतंत्र दिवस को लाल किले पर किसान विरोधी ताकतों ने किसान आंदोलन को कुचलने और बदनाम करने की साजिश रची, जिसकी गहनता और सत्यता से जांच कराई जाए। जो भी लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान और जवान कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते। किसान विरोधी ताकतों ने जो ये साजिश की है कि तिरंगे के अपमान को लाल किले पर जिस तरीके से अमानवीय ये घटना किसान विरोधी ताकतों ने की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये चाहते हैं अगर ये सरकारें निष्पक्ष हैं, अगर ये सरकारें राष्ट्र हित में हैं, अगर ये सरकारें किसान हित में हैं, तो उनकी जांच की जाए और उन लोगों को चिन्हित करके उनको वही सजा दी जानी चाहिए जो कानून के आधार पर बनती है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत बरेली में लगातार मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स कोविड-19 की वैक्सीन लगवा रहे हैं। शुक्रवार को डॉक्टर रवि खन्ना अस्पताल में डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण कराया। वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने कहा कि टीका लगने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वह खुद वैक्सीन साइंस के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, लिहाजा उनका वैक्सीन पर पूरा विश्वास है। लोगों को भी बिना डरे टीकाकरण कराना चाहिए, इसी में उनके परिवार और देश की सुरक्षा है। वैक्सीन के खिलाफ फैल रही भ्रांतियों को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। टीकाकरण से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद वैक्सीन साइंस का राष्ट्रीय समन्वयक हूं, तो जब मैं आगे आ सकता हूं, यानी कि मेरा इस टीके पर पूर्ण विश्वास है, तभी तो मैंने लगवाया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपका नंबर आए कृपया इसको अवश्य लगवाएं, और जो लोग रजिस्ट्रेशन के उपरांत भी लगाने से डर रहे हैं उनको प्रेरित करें कि कृपया टीका लगवाएं, क्योंकि इसी में देश की सुरक्षा है, इसी में उनके परिवार की सुरक्षा है। बरेली कॉलेज सभागार में शिक्षक संघ की आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थापना प्रभारी डॉक्टर रीना अग्रवाल के व्यवहार को लेकर सभी शिक्षकों ने आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान स्थापना प्रभारी को तत्काल उनके पद से हटाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही स्थापना से संबंधित शिक्षकों के काम किसी क्लर्क की निगरानी में स्वयं प्राचार्य द्वारा देखे जाने की मांग की गई। इसके अलावा कहा गया कि उनकी जगह किसी सौम्य और सक्षम शिक्षक की नियुक्ति की जाए, नहीं तो शिक्षक संघ कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल शिक्षकों ने प्राचार्य की तरफ से पूरे मामले में आश्वासन दिए जाने की बात कही है। डॉक्टर रीना अग्रवाल जी हैं, उनके व्यवहार से सारे शिक्षक क्षुभित हैं, सभी शिक्षक परेशान हैं। कोई उनका काम नहीं किया जा रहा है, चाहे उनका वेतन हो वो अटकाया जा रहा है, ज्वाइनिंग में बाधा डाली जा रही, या शिक्षकों के स्थायीकरण का प्रकरण हो, उनको स्थायीकरण का लेटर नहीं मिलने दिया जा रहा था, या सेवा पुस्तिका नहीं बनने दी जा रही थी। वो अपने विभाग के साथियों के साथ उनका व्यवहार बहुत गलत था। स्थापना प्रभाग में जो शिक्षक महिला कार्य कर रही हैं उससे सभी असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, उनको वहाँ से बस से पदमुक्त करने की बात की गई है।